हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, सेंटर प्रॉब्लम्स क्या होती है, स्केसिटी क्या होती है, पीपीसी, वो सारे टॉपिक हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। आज हम पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, उन दोनों में डिफरेंस, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। सो प्लीज़ इसको एंड तक देखना, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट जो है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या होता है। तो बेसिकली सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या होता है, जो कि कौन गवर्न करता है या कौन देखता है, इसमें सेंट्रल अथॉरिटी किसकी होती है, हमारे गवर्नमेंट की होती है। वो ही जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है वो सारे प्लान कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन, वो कौन लेता है, हमारा गवर्नमेंट देता है कि किसको कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। साथ ही साथ जो भी रिसोर्सेज या डिस्ट्रीब्यूट करना रहेंगे आपको गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और वो उस पर्पस से डिसाइड करती है कि जो सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ है उसको इक्वल मिले सारे रिसोर्सेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, सबको ज़्यादा या कम न मिले। साथ ही साथ यदि हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो तो हमने देख लिया, बट कितने प्राइस में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यदि आप देखते हैं राशन शॉप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कितने कम प्राइस में आपको सर्विसेज मिल जाती है, कितने कम प्राइस में गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते हैं आपको, तो वो भी कौन डिसाइड करता है कि किस प्राइस में मिलेंगे, वो भी यहाँ पर कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हेल्थ, एजुकेशन, रेलवे, वो किसके अंदर आता है, आपका सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर आता है। जो पूरा कंट्रोल कौन करता है, इसको हमारी गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी प्लान्ड इकोनॉमी। अब प्लान्ड इकोनॉमी मतलब नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो होती है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वो होती है जिसमें पूरी रन, मतलब जो आपका पूरा प्राइस है, वेजेस है, वो कौन किसके थ्रू डिसाइड होते हैं, आपकी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। जो मेन फैक्टर यहाँ पर कौन है, सब डिसाइड करने वाला, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर को पूरी छूट दी जाती है कि वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, कितने प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना है, किस प्राइस में करना है, वो पूरा एंटरप्रेन्योर यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कि कौन सी कंट्री में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। तो यदि हम बात करते हैं सोशलिस्ट या सेंट्रल प्लान इकोनॉमी की, वो नॉर्थ कोरिया, चाइना में सबसे ज़्यादा रन की जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारे फ्रांस, स्वीडन, यूएस एंड जापान। और यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या करता है, मिक्स इकोनॉमी करता है। मिक्स इकोनॉमी मतलब तो आधा सेंट्रल आधा मार्केट। तो हमारा इंडिया 1991 के बाद से हमने कौन सी इकोनॉमी ऑप्ट कर ली, मिक्स इकोनॉमी ऑप्ट कर ली है। अब इसके बारे में हम डिफरेंस देखते हैं। तो यदि हम बात करें ओनरशिप बेसिस पे, तो ओन कौन करता है, यहाँ पर गवर्नमेंट ओन करता है। मार्केट इकोनॉमी कौन ओन करता है, यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप ओन करते हैं। डिसीजन कौन लेता है प्लान इकोनॉमी में, ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेती है। मार्केट इकोनॉमी में कौन किसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, मार्केट डिसाइड करता है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। यहाँ पर मोटिवेशन किस पर्पज से हम काम करते हैं, क्या मोटिवेशन रहता है कि हमें सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना है। मार्केट इकोनॉमी किस बेसिस पे रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ये मोटिवेशन रहता है। अब यहाँ पर प्राइस एंड वेजेस कौन डिसाइड करता है, प्लान इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मार्केट इकोनॉमी में आपका डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आपकी प्राइस एंड वेजेस डिसाइड होते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही मतलब बहुत सा ना इक्वल लेवल पे होता है, ऐसा माना जाता है थ्योरी, बट ऐसा होता नहीं है, तो हमें सबको पता है। मार्केट इकोनॉमी में बहुत अनइक्वल लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो अमीर हो रहा है वो अमीर होता जाता है, जो गरीब है वो गरीब होता जाता है। ये हमने देखा है, आप यूएसए में देखिए, आप फ्रांस, स्वीडन, यहाँ से जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो वहाँ पर यही स्ट्रक्चर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमी। अब ये जो है वो बहुत ही इजी है बट येट कंफ्यूजिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं या पॉजिटिव इकोनॉमी होती है, वो क्या बताता है आपको, एज इट इज चीज़ें बताता है कि मुझे फॉर एग्जांपल मैंने बोला राम घर पे आ गया, क्यों आया, क्या आया, उसको नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं रहती है। बस मैंने बोला कि राम
ऑफिस से घर आ गया, एज इट इज थी चीज़ें, जो जैसी थी मैंने वैसे बता दिया। या फॉर एग्जांपल मैं एक और लूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में कितना है, करंटली 5% है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने जो चीज़ें थी मैंने उसको एज इट इज़ यहाँ पर क्या करी, बता दी। तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या बोलता है आपको, ये किस पे बेस रहता है, आपके जजमेंट ओपिनियंस के ऊपर बेस रहता है कि राम घर पे आया तो क्यों आया, उसको नहीं आना चाहिए था, उसकी सैलरी कट जाएगी, ये सब चीज़ें नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में आता है कि उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने मतलब बेसिकली जजमेंट देना है यहाँ पर। उसकी कौन बात करता है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बात करता है। सब्जेक्टिविटी की यदि हम बात करें तो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या रहता है, जर्नली ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। मतलब यहाँ पर सारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं, डेटा के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। ये किस पे बेस रहता है, आपका एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल एविडेंस मतलब डेटा के ऊपर ये बेस रहता है, उसके बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं। पर जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है वो किस पे आपका करता है कि इंडिविजुअल की सोच को रिफ्लेक्ट करता है, इंडिविजुअल की सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ ओपिनियन को शो करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जजमेंट कैसे होते हैं, गुड और बैड होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए कोई चीज़ अच्छी हो, मेरे लिए चॉकलेट खाना अच्छा हो, बट मेरे पेरेंट्स के लिए वो खाना अच्छा नहीं हो, तो ये क्या होता है, आपके नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में आते हैं। रोल इन इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करें तो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, कहाँ पर, थ्योरीज को बनाने में और मॉडल्स को बनाने में इकोनॉमिक्स के। फॉर एग्जांपल आपके लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, पीपीसी कर्व पढ़ा हमने, इंटरफेरेंस कर्व पढ़ेंगे। तो ये किसके बेसिस पे रहते हैं, आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट के बेसिस पे रहते हैं या पॉजिटिव इकोनॉमी के बेसिस पे रहते हैं। पर जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपकी इकोनॉमी को शेप करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर हम एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को कि आप इस तरह से पॉलिसी अपनाइए, इस तरह से गर्ल्स चाइल्ड के लिए आप अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, आप उनको राइट टू एजुकेशन वाला चीज़ करिए। एटलीस्ट बच्चा 8वीं तक तो पढ़े ही पढ़े, उसको राइट टू एजुकेशन वाला ऑप्शन मिलना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है, ये किसके अंदर आता है, आपके नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के अंदर आता है। ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉल्सीफिएबिलिटी मतलब कहाँ पर चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमी जैसे हमने बताया कि जो डेटा के ऊपर चीज़ें रहती है, तो यहाँ पर गलत होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि 5% हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो तुमने बोला नहीं 6% है, देखो मैंने तो इस वेबसाइट में देखा 6% है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर गलत बता सकते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल कल ही की बात है, मैं और मेरे एक फ्रेंड बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि इंडिया में 5 to 6% पे हमारी सरकार 5 to 6% GDP का क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है एजुकेशन को डेवलप करने में। तो बोले कि नहीं कम करती है, तो उन्होंने मुझे डेटा बताया, बोले देख 2.9% ही करती है। तो अब उन्होंने मेरे को क्या बताया, गलत बता दिया, उन्होंने मुझे गलत प्रूफ कर दिया है। किसके बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे। तो वो किसके अंदर आएगा, आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर आएगा। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में क्या होती है, चीज़ें हम उसको गलत और सही प्रूव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए चीज़ें जो सही है वो आपके लिए गलत होगी, बट मैं उसको गलत नहीं मानूँ क्योंकि मेरे लिए तो वो सही है। तो यहाँ पर सही और गलत बताना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है पॉलिसी इम्प्लीकेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको हेल्प नहीं करता पॉलिसी बनाने में, जबकि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आपको इन्फ्लुएंस करता है या गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसीज़ को बनाने में। वो रिकमेंडेशन करता है गवर्नमेंट को कि आपको पॉलिसीज़ में ये चेंज लाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कुछ इसके MCQs जो आपको और अच्छे से हेल्प करेगा ये जो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या इकोनॉमी को और समझने में। तो पहला जो आपका MCQs है वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। तो पहला, अब आपको ये सारे जो ABCD ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से आपको बताना है कि कौन सा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट है आपका द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द मिनिमम वेजेस टू रिड्यूस द पॉवर्टी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट को रिड्यूस कर देने चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। पहला हम देखते हैं द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द मिनिमम वेजेस
टू रिड्यूस पावर्टी। यहाँ पर ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए मिनिमम वेजेस रेट। अब यहाँ पर क्या बात करिए, शुड, तो जब भी शुड आता है ये किसके अंदर आता है, आपके नॉर्मेटिव के अंदर। नेक्स्ट, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दोगे तो इससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी आपको क्या कर रहा है, वो सॉल्यूशन दे रहा है, तो ये किस में आता है, आपका नॉर्मेटिव के अंदर। मतलब क्या बोला है, आप ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको ज्ञान ही दे रहा है वो, तो वो किस में आता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। नेक्स्ट सी होता है, हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी आर अनजस्ट एंड शुड बी एलिमिनेटेड। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जितनी ज़्यादा अनइक्वालिटी रहेगी वो उतना ही खराब है, तो यहाँ पर भी अच्छा और बुरे के बारे में बताया है, तो ये भी किस में आता है, हमारे नॉर्मेटिव के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा एंड लास्ट है, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री इज करेंटली 5%। तो यहाँ पर उसने क्या करा, एज अ टीज हमें क्या बता दिया, सिचुएशन बता दी है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। चलिए देखते हैं आंसर, द आंसर इज डी। नेक्स्ट होता है हमारा जो लास्ट है, सपोज एन इकोनॉमिक्स स्टेट रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन बिजनेसेस विल लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसने क्या बोला है कि यदि आप टैक्सेस को रिड्यूस कर दोगे बिजनेस के, तो उससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा आपका, बताएंगे आप, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, हमारा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगा। हाँ, सॉरी, ये कौन सा स्टेटमेंट,